हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज प्राची और मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वॉल्फ क्रीक पार्ट 2 को, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और जाके आराम से देख लीजिए। सो मूवी में ये बताया जाता है कि ये मूवी रियल फैक्ट पर बेस्ड है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है, जहाँ 90% लोग वापस तो मिल जाते हैं लेकिन 10% स्टिल नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि हाईवे से गुजरने वाले लोगों की स्पीड चेक कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ से एक गाड़ी निकलती है जिसकी स्पीड 97 ही रहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर गैरी ब्रायन से कहता है कि उसे ये बात पता नहीं है कि स्पीड लिमिट के अंदर ही था और फिर वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो आदमी रुक जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिच होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट वाला सीरियल किलर ही था वो। इस दौरान पुलिस ऑफिसर गैरी उसका चालान काट रहा होता है और उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा होता है। मिच ये सब करने के लिए उन लोगों को मना करता है, लेकिन उसकी कोई बात वो नहीं सुनते हैं और उसका चालान काट कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गैरी और ब्रायन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मिच के स्पीड लिमिट के अंदर होने के बाद भी उनके चालान का कोटा पूरा हो गया था। कि तभी कोई ब्रायन को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसका सर बहुत बुरी तरह से एक्सप्लोर हो जाता है और गाड़ी को वही ड्राइव कर रहा था। सो इसलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मिच उनके पास जाता है तो वो ब्रायन की डेड बॉडी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिससे गाइस हमें ये पता चलता है कि उसी ने ब्रायन को शूट किया था। उसके बाद उसकी नजर गैरी पर पड़ती है जो रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिच उसे पकड़ लेता है और उस पर बहुत ही बेरहमी से चाकू से अटैक करता है। फिर उसके बाद वो उसे गाड़ी के अंदर डालकर उनकी गाड़ी को भी आग लगा देता है, जिसकी वजह से गैरी भी मारा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रूटगर और कैटरीना को देखते हैं। गाइस ये कैटरीना कैफ नहीं है जो लोगों से लिफ्ट लेते हुए वुल्फ क्रीक नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जिसके बाद जब वो लोग वहां से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। सो इसलिए रात होने की वजह से वो दोनों वुल्फ क्रीक में ही कैंप लगाकर रुक जाते हैं। वहीं उनकी जलती हुई कैंप फायर को मिच देख लेता है, तो इसलिए वो उनके पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर कैंप लगाना मना है। लेकिन रुटगर ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद मिच उनकी हेल्प के लिए उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन रुटगर इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, जिस बात से मिच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से अटैक करता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। उसके बाद रुटगर को इस हालत में देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना पूरी तरह से रोने लग जाती है और उसके पास पहुंचती है, लेकिन मिच उसे पकड़ लेता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कि तभी रुटगर को होश आ जाता है और वो पीछे से मिच पर अटैक कर देता है, जिससे कि मिच रुटगर को बहुत ही बेरहमी से पीटने लग जाता है और कैटरीना को देखते ही देखते मिच उसका गला काट कर धड़ से अलग कर देता है, जिससे कैटरीना बहुत ज्यादा डर जाती है। कि तभी मिच उसका भी गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मिच बहुत ही बुरी तरह से रुटगर की बॉडी पार्ट्स को काट काट कर उसे एक बॉक्स में डाल रहा है, क्योंकि वो उसे अपनी पालतू डॉग्स को खिलाने ही वाला था। ये देखकर कैटरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है, लेकिन मिच ये सब कुछ देख लेता है और उसका गाड़ी से पीछा करने लगता है, जिससे भागते हुए हाईवे तक वो पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और उसका नाम पॉल था। वो कैटरीना की हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। कि तभी वहाँ पर मिच ट्रक लेकर पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी को लगातार धक्का देने लगता है, जिससे पॉल की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर मिच पॉल को देखते ही देखते कैटरीना को गन से शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाती है, जिससे कि पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकल जाता है। फिर वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और वहाँ पर कैटरीना की डेड बॉडी को छोड़ देता है, जहाँ इस बात से उसे काफी दुख भी होता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। और जब हाईवे में पहुँचता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका था। इसलिए वो हेल्प के लिए अपनी तरफ आ रही ट्रक को रोकता है, लेकिन वो देखता है कि उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि मिच होता है। तो इसलिए वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि मिच ने ट्रक के लिए उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार दिया था, जिसके बाद पॉल देखता है कि मिच की स्पीड स्लो हो रही है, तो इस बात से वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मिच ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। लेकिन उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है।
फिर जब पॉल बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बैरियर में फंसे होने की वजह से गाड़ी का गेट नहीं खुलता है। जहाँ उसी समय मिच ट्रक लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है। पॉल गाड़ी को संभालने की पूरी कोशिश करता है जिससे कि वो बच जाता है, तो इसलिए वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मिच अब हार मान लेगा। और फिर वो अपनी गाड़ी में रखी हुई पानी की बोतल को निकालता है कि तभी वो देखता है कि मिच ने ट्रक को उसी तरफ छोड़ दिया है, जिससे कि ट्रक के साथ साथ पॉल की गाड़ी भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही आगे भागने लग जाता है। लेकिन वहाँ धूप बहुत ज्यादा तेज थी और पॉल के पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो पूरी तरह से बेहाल होकर वहीं पर गिर जाता है कि तभी उसे घर दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि अब शायद उसकी जान बच जाएगी। इसलिए वो किसी तरह से उस घर में पहुँचता है, लेकिन वो दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेड पर पाता है और इस दौरान वो एकदम ठीक होता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर जैसे ही वो बेडरूम से बाहर आता है तो वहाँ पर उसे लिल और जैक नाम के एक हस्बैंड वाइफ का कपल मिलता है, जो उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि हम तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम टाउन में मूव करने वाले हैं। जिसके बाद लिल पॉल को खाना देती है कि तभी वहाँ पर मिच की आवाज सुनाई देती है, जिससे पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देखकर जैक अपनी गन लेकर दरवाजे के पास जाता है और मिच को धमकी देने लग जाता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट करके मार दूंगा। जहाँ पहले तो मिच उसे पॉल को मांगता है, लेकिन जब जैक उसे देने से साफ इनकार कर देता है तो वो वहाँ से चला भी जाता है। फिर जैक पॉल को इन सब चीजों के बारे में बताता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि वो जरूर वापस आएगा, वो ऐसे इतनी जल्दी हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जैक उसे समझाता है कि अगर वो वापस भी आया तो हम उसे मार देंगे। फिर जब जैक गन में गोलियां भरने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर मौजूद मिच उसे शूट करके गन से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तभी लिल गन की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचती है तो मिच उसे भी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से पैदल ही भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिच की नजर वहाँ पर बंधे हुए घोड़ों पर पड़ती है तो वो घोड़े से पीछा उसका करने लगता है कि इसी दौरान हम पॉल को देखते हैं, जो रात होने के कारण झाड़ियों के बीच आकर छुप जाता है। लेकिन मिच उसे ढूंढ लेता है और उसे लगातार कोड़े से पीटने लगता है। तो पॉल उसे खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर मिच उस पर अटैक करके बेहोश कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। इस दौरान मिच भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो उसे ये कहता है कि तुम्हें भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भागते वक्त कभी भी रुकना नहीं चाहिए और अगर तुम भाग जाते तो इस परेशानी से बच जाते, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था, इसलिए तुमने उस लड़की को बचाया और क्योंकि वो तुम्हारी वजह से ही मारी गई है तो इसलिए तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जब मिच पॉल की जीभ काटने की कोशिश करता है तो वो उसे अजीब तरह से जोक सुनाने लगता है, जिससे मिच बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तो पॉल उसे बताता है कि मैं तो इंग्लैंड से हूँ। जहाँ मिच कहता है कि तुम काफी फनी हो, लेकिन तुम मेरे मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जिस पर पॉल ऑस्ट्रेलिया का एक गाना गाने लग जाता है, जिस बात से मिच काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे कहता है कि चलो मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं। तो इस चीज के लिए पॉल तैयार हो जाता है। फिर मिच ड्रिंक लेकर आता है और उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें उसे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री से रिलेटेड 10 सवाल पूछने के लिए वो कहता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर तुमने 10 में से 5 आंसर भी सही बताए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, यानी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर पॉल इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब मिच बताता है कि मैं तुम्हारे हर एक गलत जवाब पर तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जहाँ पहले तो 2 सवालों का जवाब पॉल एकदम सही देता है, लेकिन तीसरा जवाब मिच को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसकी उंगली काट देता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन मिच उसे चुप रहने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि मुझे आंसुओं से सख्त नफरत है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक और सवाल पूछूंगा और अगर वो सही रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो पॉल इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिच उसे क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है और क्योंकि पॉल को क्रिकेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है तो इसलिए वो मिच से दूसरा सवाल पूछने के लिए कहता है, लेकिन मिच इस चीज के लिए मना कर देता है और वो बताता है कि उस क्रिकेटर का नाम डी से शुरू होता है। फिर जब पॉल क्रिकेटर का नाम गेस करके उसे बता देता है तो मिच को उसका आंसर गलत लगता है, तो इसलिए वो फिर से उसकी एक उंगली काटने लगता है। लेकिन पॉल उसे अपनी दूसरे हाथ की उंगली काटने के लिए कहता है तो मिच इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और इस दौरान पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने अपनी उंगली नहीं
कटवाई तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, इसलिए मजबूरन उसे अपनी एक उंगली कटवानी पड़ जाती है। और फिर जब पॉल उसे खुद को छोड़ने के लिए कहता है तो मिच उससे कहता है कि मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक एक करके ड्रिंक पियेंगे। जिसके बाद वो ड्रिंक लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और क्योंकि पॉल के दोनों हाथ खुले हुए थे तो इसलिए वो एक हथौड़ी उठाकर कुर्सी के नीचे रख लेता है। फिर जब मिच वापस आता है तो उसे पूछता है कि ड्रिंक के बाद तुम मुझसे यहाँ से जाने दोगे ना? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगा, लेकिन कहीं और नहीं बल्कि अपने बेसमेंट में, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं वापस जा सकता। जिससे पॉल समझ जाता है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। जिसके बाद मिच कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शिकार मारी गई है जो कि मुझे एंटरटेन करने वाली थी, इसलिए अब तुम वो काम करोगी। लेकिन जैसे ही मिच का ध्यान भटकता है वैसे ही पॉल कुर्सी के नीचे से हथौड़े से उस पर अटैक कर देता है और बेसमेंट की तरफ भाग जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से लॉक है। फिर जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब होती है कि तभी इसे वहाँ पर एक चाबी का गुच्छा दिखाई देता है जिसे वो अपने पास रख लेता है कि तभी अचानक से वहाँ पर बंधी हुई एक लड़की उसे देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए पॉल उसकी कोई मदद नहीं करता है क्योंकि वो जानता था कि उस लड़की को बचाना बहुत मुश्किल है। और फिर जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई दे रही होती हैं जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और उनके शरीर पर कीड़े चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिच कहता है कि जिन लोगों को तुम देख रहे हो वो सब के सब इसी काबिल थे क्योंकि वो विदेशी थे, लेकिन तुम बहुत ही फनी हो और हम साथ में मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे जिसमें हमें बहुत मजा भी आ रहा था। फिर मिच उसे पकड़ने के लिए अपने डॉग्स को छोड़ देता है कि तभी अंदर भटक रहे पॉल को बाहर जाने का रास्ता आखिरकार मिल ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता वहाँ पर डॉग्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर उसकी नजर वहाँ पर चारों तरफ ट्रैप में बिछे हुए जगह पर पड़ती है कि तभी पॉल को अपनी तरफ किसी के आने का एहसास होता है, तो इसलिए वो हथौड़े से उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन वो कोई और नहीं गाइस बल्कि वही लड़की होती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। फिर उसके बाद मिच वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मेरे जैसे और दूसरे तुम्हारे जैसे, और तुम कुछ नहीं बस एक शिकार ही हो, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। और फिर मिच उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम पॉल को देखते हैं जिसे होश आता है तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसे अपने साथ में ले जाते हैं। और फिर जब वो मिच के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताता है तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता है और वो उसे ही सस्पेक्ट बना देते हैं। इन सब चीजों से पॉल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मेंटली डिसेबल हो जाता है और उसे इंग्लैंड के मेंटल हॉस्पिटल में फुल टाइम के लिए भर्ती कर दिया जाता है। और गाइस यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मैं ये तो नहीं जानती कि इस मूवी में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर आप लोग इस बारे में कुछ भी जानते हैं, आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।